नमस्कार, मैं हूं गोपाल दास बैरागी और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का टॉप वीडियो न्यूज़ चैनल MP7 न्यूज। शिक्षा का जीवन में क्या महत्व है, यह हर एक व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण है। और अब हम बात करें कि आज भारत सहित अगर विश्व की बात करें तो शिक्षा को लेकर जिस प्रकार से क्रांति पूरे विश्व में आई है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। आज शिक्षा के माध्यम से ही पूरा विश्व संचालित है। शिक्षा का स्तर आज इतना उच्च स्तर तक पहुंच चुका है कि जिसके माध्यम से छोटी सी सुई से लगाकर मिसाइलें तक शिक्षा के आधार पर निर्मित हो रही है। वहीं शिक्षा के माध्यम से ही मंगल तक, अंतरिक्ष तक वैज्ञानिक लोग पहुंच चुके हैं। शिक्षा के महत्व को जमीन पर उतारने का काम शिक्षा विभाग करता है और विद्यालय के माध्यम से छात्र छात्राओं में शिक्षा निहित की जाती है। हम बात करें मध्य प्रदेश के नीमच जिले की, तो नीमच जिले का कुकड़ेश्वर नगर, जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कुकड़ेश्वर नगर, जो कि मध्य प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय सुंदरलाल जी पटवा का गृह नगर है। यहाँ पर भी हायर सेकेंडरी स्कूल तक यहाँ पर संचालित है। वर्तमान में यहाँ पर कन्या कॉलेज भी स्वीकृत हुआ है। वहीं हम बात करें तो यहाँ पर शासकीय 2 हाई स्कूल है, हायर सेकेंडरी है। वहीं निजी शिक्षण संस्थान की बात करें, निजी शिक्षण संस्थान भी बेहतर व्यवस्था के साथ में यहाँ पर शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। इसी तारतम्य में हम बात करें वर्तमान वर्ष 2024 की, तो कुकड़ेश्वर नगर का एक ऐसा विद्यालय जिसने विगत वर्षों में जिस प्रकार से बेहतरीन शिक्षा के क्षेत्र में परिणाम दिए हैं, उन परिणामों के तहत 78वां स्वतंत्रता दिवस जो पूरे कुकड़ेश्वर नगर के लिए यादगार बना है। आइए हम उनसे जानते हैं। उस विद्यालय का नाम है सन हाइट्स पब्लिक स्कूल। उनके संस्थापक, उनके व्यवस्थापक हरिशंकर राठौर है। हम उनसे जानना चाहेंगे कि किन उपलब्धियों के कारण 78वें स्वतंत्रता दिवस पर विद्यालय को और विद्यालय के छात्र छात्राओं को किस आधार पर उन्हें मंच के माध्यम से नगर परिषद द्वारा आयोजित इस आयोजन में उन्हें सम्मान प्रदान किया गया है। सर, आपका MP7 न्यूज़ चैनल में हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। जो 78वां स्वतंत्रता दिवस जो कुकड़ेश्वर नगर में बड़े ही ऐतिहासिक रूप से मनाया गया है, इस आयोजन में जो आपका विद्यालय, आपकी जो शिक्षण संस्थान है, इसमें जो छात्र छात्रा सहित विद्यालय प्रबंधन को भी सम्मानित किया गया है। किस बेस पर और किन किन को यहाँ पर सम्मानित किया गया? बहुत बहुत धन्यवाद MP7 न्यूज़ चैनल के संपादक श्री गोपाल दास जी। अभी 15 अगस्त को जो नगर परिषद द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें आदरणीय नगर परिषद अध्यक्षा श्रीमती उर्मिला जी पटवा, नायब तहसीलदार महोदय, नगर पंचायत CMO महोदय और सभी सम्मानीय पार्षदगण उपस्थित थे, सभी पत्रकार उपस्थित थे। पूरे कुकड़ेश्वर नगर के समस्त बच्चे, सभी विद्यालयों के बच्चे और गणमान्य लोग और सभी उपस्थित थे। तो उनकी उपस्थिति में एक गौरव का क्षण आया जब हमारे सन हाइट्स पब्लिक स्कूल परिवार को बेस्ट स्कूल ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 दिया गया। इसके अलावा एक और सम्मान RBP मेधावी छात्र समिति द्वारा हमें सर्वश्रेष्ठ स्कूल चुना गया। इस तरह से 2 पुरस्कार हमको प्राप्त हुए। ये पुरस्कार बोर्ड कक्षाओं में शानदार प्रदर्शन के लिए हमें दिए गए। इस बार जो टॉप 10 स्टूडेंट्स थे 5th, 8th, 10th और 12th के, उसमें से 8 स्टूडेंट्स हमारे थे जिनने टॉप पोजीशन प्राप्त की। तो इस तरह से हमें चुना गया। विगत वर्षों में भी हमने सर्वश्रेष्ठ परिणाम दिए हैं, जैसा कि पिछले वर्ष भी 5th, 8th और 10th में
हमारे फर्स्ट सेकंड थर्ड विगत वर्ष में भी हमारे ही बच्चे टॉप पर थे। 12th हमारे स्कूल पहली बार हुआ, हमारी 12th की पहली बार बैच निकली है और उसमें हमने नगर में प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। प्रथम स्थान 12th क्लास में अन्वी विनोद जी सोनी ने प्राप्त किया और द्वितीय स्थान धरा विनोद जी बाबेल उन्होंने प्राप्त किया। दोनों ही छात्राएं बधाई की पात्र हैं। इसी तरह से 5th और 8th में भी फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन हमारे स्कूल के विद्यार्थियों ने प्राप्त की। एक मिशन को लेकर हमने ये स्कूल प्रारंभ किया था और कठोर परिश्रम और कठोर अनुशासन ये हमारे स्कूल का मूल मंत्र है और इसको लेकर हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। शिक्षकों की हमारी टीम बहुत अच्छी है, बच्चे अनुशासित हैं और सन हाइट्स पब्लिक स्कूल को कठोर अनुशासन वाले स्कूल के रूप में जाना जाता है। मेरा उद्देश्य केवल बच्चों को शिक्षा देकर अंक सूची में अंक प्राप्त करना यही एकमात्र उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है अगर बच्चे अच्छे इंसान बन सके, अच्छे नागरिक बन सकें तो हमारा उद्देश्य पूरा होता है और उसके लिए हमारा विद्यालय परिवार लगातार प्रयत्नशील है और हम लगातार इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। आपके विद्यालय में जो शिक्षा का जो स्तर रहा है उस शिक्षा के बेस पर ही विद्यालय को 78वें स्वतंत्रता दिवस पर सम्मानित किया गया है, सम्मान मिला है। ऐसे में आप क्या मानते हैं कि क्या वाकई में जिस प्रकार की शिक्षा आपने आपके विद्यालय में दी है उसको 100% ईमानदारी से लेते हुए नगर परिषद ने या जो नगर परिषद की अध्यक्ष है उन्होंने प्राथमिकता से लेके हुए आपको आपका अधिकार दिया? जो पुरस्कार दिए हैं ये कहें कि हमारे स्कूल का जो परिणाम रहा है, मैं आभार व्यक्त करता हूं नगर परिषद अध्यक्षा महोदय का, सीएमओ सर का और सभी पार्षदगण, सम्मानित पार्षदगणों का कि उन्होंने हमें इस लायक समझा और उसके लिए हमने कड़ा परिश्रम भी किया है। अगर 10 स्थानों में से 8 स्थान पर हमारे बच्चे काबिज होते हैं तो स्वाभाविक है कि मैं सोचता हूँ कि हमारा हक भी बनता है कि हमें जो सम्मान इन्हें दिया ये सम्मान हमें आगे भी प्रेरणा देगा और हम कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में सारे स्थानों पर हमारे बच्चे काबिज हों। और चूँकि ये सम्मान केवल स्कूल का नहीं, ये सम्मान बच्चों का है, ये सम्मान उन पालकों का भी है जिन्होंने हमारे ऊपर भरोसा जताया, ये सम्मान पूरे शिक्षक समाज का है जो हमारे स्कूल में कार्य कर रहा है। और मैं सोचता हूँ कि उसके लिए हमें वाकई बहुत ज़्यादा खुशी है और इसके लिए मैं नगर परिषद और अध्यक्षा महोदय जो हमारी नगर परिषद की हैं आदरणीय उर्मिला जी पटवा, उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने एक ये कहें रिकॉग्निशन हमको दिया है। तो ये निश्चित रूप से हमें और प्रेरणा दे रही है और इस तरह की चीज़ें निजी और शासकीय विद्यालयों के जो शिक्षक हैं उनमें एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा पैदा करेगी और मुझे लगता है कि ये एक अच्छी पहल है। इससे आने वाले समय में बाकी स्कूल भी अच्छी मेहनत करेंगे, हम भी और अच्छी मेहनत करेंगे और सभी लोग ये कोशिश करें कि ये नेक्स्ट ईयर जो है अगर ये इनाम दिया जाएगा तो निश्चित रूप से सभी चाहेंगे कि हमको मिले, तो प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, बच्चों का भला होगा, शिक्षा का स्तर बढ़ेगा और सभी लोग अच्छी मेहनत करेंगे। मुझे उसकी उम्मीद है कि ये जो अवार्ड है, जो बेस्ट स्कूल ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 जो सन हाइट्स पब्लिक स्कूल को मिला है, मुझे ऐसा लगता है कि ये एक प्रेरणा के स्रोत के रूप में कार्य करेगा और निश्चित रूप से अगले दिन से ही मुझे लगता है कि विद्यालयों ने ठान लिया होगा कि अगली बार इस स्थान पर हमको काबिज होना है और निश्चित रूप से हम अपनी दावेदारी को बनाए रखेंगे। हम इस स्थान पर चाहेंगे हम बने रहें, इसलिए हम और कड़ी स्पर्धा जो है इसका हिस्सा बनेंगे और अच्छी मेहनत करेंगे। वाकई में कठोर अनुशासन रहे होंगे, बच्चे नियमों के तहत रहे होंगे और उन्होंने अध्यापन कार्य भी नियम के तहत रहकर किया होगा, तो परिणाम 78वें स्वतंत्रता दिवस को देखने को आपको मिले हैं। तो जिसके जो आप बता रहे टॉप 10 में से 8 जो प्रतिभा
नौजवान छात्र छात्राएँ हैं वो आपके विद्यालय के रहे हैं। ऐसे में विद्या का स्तर अगर ये माना जाए तो कहीं न कहीं आप विद्यालय का संचालन कर रहे हैं तो आपकी योग्यता भी अगर आप बताएँगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा कि आपकी जिस प्रकार से परिणाम आए हैं शिक्षा के क्षेत्र में, तो ऐसे में आपकी योग्यता क्या मानी जाए? सर, मैं शिक्षा के क्षेत्र में 97 से मैं कार्य कर रहा हूँ। मुझे लगभग 27-28 साल शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करते हुए हो गए हैं। काफ़ी डॉक्टर्स, काफ़ी इंजीनियर्स, मैनेजर्स जिनको मैंने पढ़ाया है, जिनको पहले कोचिंग चलाता था तो वहाँ नीट की तैयारी करवाई है, तो काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट हमको देखने को मिले हैं। मेरी योग्यता की चूँकि आपने पूछा है तो मैं बता देता हूँ। 5 विषयों में मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन है। मेरा MSc केमिस्ट्री है, यूनिवर्सिटी में मेरी रैंक रही है। इसके अलावा मैंने MBA किया है ह्यूमन रिसोर्स में। इसके अतिरिक्त मेरा MA इंग्लिश लिटरेचर है, MA इकोनॉमिक्स है, MA हिस्ट्री है और B.Ed किया है। क्योंकि एजुकेशन फील्ड में मेरा पैशन है, मेरा जुनून है कि मुझे इस फील्ड में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा करना है, इसलिए मेरी भी ललक रहती है कि मैं भी ज्ञान लगातार प्राप्त करता रहूं। तो बस यही सब चीज़ें हैं। और काफ़ी मेरा जीवन का जो उद्देश्य है, अगर ये बच्चे सफल होकर अच्छे स्थानों पर कार्य करेंगे, अच्छे इंसान बनेंगे, जो मेरी प्राथमिकता में है। मेरी प्राथमिकता में है शिक्षा से केवल नौकरी प्राप्त करना, ये शिक्षा का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। मैं जो सोचता हूँ शिक्षा का उद्देश्य है कि बच्चा अच्छा नागरिक बने, अच्छा इंसान बने। अगर वो अच्छा नागरिक बनता है, अच्छा इंसान बनता है, तो निश्चित रूप से वो आजीविका तो प्राप्त कर ही लेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन उसके लिए हमें कठोर परिश्रम करना होता है और हम वो कर रहे हैं। और उम्मीद है आने वाले समय में इस छोटे से नगर से जो हमारा छोटा सा स्कूल संचालित हो रहा है, यहाँ से बहुत सारी प्रतिभाएं हमें देखने को मिलेगी और निश्चित रूप से मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसा होकर रहेगा। आपने जिस प्रकार से अपनी योग्यता बताई कि आपका जो लेवल है, शिक्षा का लेवल है, वो उच्च स्तर तक का है और उसी के परिणाम स्वरूप आपने जो परिणाम दिए हैं, साथ ही अगर हम आज वर्तमान स्थिति की अगर बात करें कि शिक्षा के क्षेत्र में तो आप खुद परिपूर्ण हैं, वहीं बच्चों को भी उसके अंदर उतार रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में। वर्तमान सिचुएशन में अगर हम हिंदुस्तान की बात करें या अपने वर्तमान धरातल की बात करें, तो बच्चों को शिक्षा के साथ साथ में एक शिक्षा का और अभाव जहाँ पे लग रहा है कि आज वर्तमान में डिप्रेशन का टाइम चल रहा है। उन परेशानियों से जो बच्चा हल्की सी बात पर, छोटी सी किसी घटना से आहत हो जाता है और गलत कदम तक उठा लेता है, अपनी जीवन लीला समाप्त करने पर उतारू हो जाता है, तो क्या माना जाए कि आपने शिक्षा के क्षेत्र में तो बेटर किया है और भविष्य में भी करेंगे, प्रदेश स्तर पर आपका स्कूल जाए, ये हमारी भी मनोकामना है आपके साथ में। पर आप अगले वर्ष में या आगामी समय में एक ऐसा लेवल भी आपके विद्यालय से इन बच्चों के अंदर तैयार करें कि वो इन चीज़ों से उभर जाए। इनके लिए भी आप बच्चों को मोटिवेट करें ताकि किसी भी प्रकार की जो आपदाएं, समस्याएं उनके जीवन में आ जाए तो वो उस समस्या से बाहर निकले, न कि गलत कदम उठाए। क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया सम्मानीय गोपाल जी। देखिए, हमारी जो शिक्षा व्यवस्था गुरुकुल में चलती थी, जहाँ बच्चे सारा कार्य करते थे, गुरु के पास आश्रम में रहते थे, सारा कार्य अपना करते थे और शिक्षा प्राप्त करते थे। एक पूर्ण मैच्योरिटी की स्थिति आने पर गुरु उन बच्चों को उनके माँ बाप को सौंपते थे। ये हमारी जो भारतीय संस्कृति में जो परंपरा रही है गुरुकुल की और शिक्षा प्रदान करने की, वो विश्व में मैं मानता हूँ कि सर्वश्रेष्ठ रही है। आज जो शिक्षा व्यवस्था चल रही है, बड़ा सोचनीय प्रश्न है। हमने पहली चीज़ तो ये पूरी शिक्षा व्यवस्था है एडॉप्ट की है यूरोप से। हर संस्कृति अलग होती है, हर समाज अलग होता है, वहाँ की व्यवस्थाएं और आवश्यकताएं अलग अलग होती है। अब इस प्रश्न की हम बात करें तो हम देखते हैं कि बच्चे को स्कूल में थोड़ा सा डाटा
वो घर जाकर बोलते हैं, पेरेंट्स कंप्लेंट लेकर स्कूल में आ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक चीज़ सोचिए कि जो बच्चे के कहने पर पेरेंट्स इतने संवेदनशील होते हैं कि वो स्कूल में शिकायत, ये कह रहे मेरे स्कूल की समस्या नहीं है, ये सामान्यतः सब जगह देखने को मिलेगी। अब आपने बच्चे का पक्ष लिया, बच्चों को एक चीज़, इसको माइंड में एक सिक्योरिटी आ गई कि अगर मुझे स्कूल में कोई भी चीज़ अगर मुझे अच्छी नहीं लगती है, टीचर ने डांटा, मुझे अच्छा नहीं लगा, मैं घर जाके पापा को बोलूँगा, मम्मी को बोलूँगा, मम्मी पापा अगले दिन या उसी दिन स्कूल में आकर शिकायत करेंगे कि वो टीचर ने बच्चे को क्यों डांटा। ये एक धीमा जहर है जो पेरेंट्स अपने बच्चों को दे रहे हैं। आप और हम पढ़े जब, कभी भी हमारे माँ बाप ने हमारा पक्ष नहीं लिया, या इससे पिछली जो पीढ़ी थी हमारे समय की, उसमें कभी भी माँ बाप स्कूल में ये बोलने को नहीं गए कि आपने हमारे बच्चे को क्यों पीटा या क्यों डांटा। आज केवल डांटने पर ही शिकायत हो जाती है। ये हमारे देश की संस्कृति नहीं है, लेकिन चूंकि एक सिस्टम एडॉप्ट हो चुका है अंग्रेजों के समय का, वही चल रहा है। अब प्रश्न आपने जो पूछा, बच्चे को घर में नहीं डांटा जाता है, बच्चे को स्कूल में नहीं डांटा जाता है, बच्चे को स्कूल सजा नहीं दे सकता है, शासन ने हाथ बांधे हुए हैं, हमें उसका पालन करना है, हम उसका पालन कर रहे हैं। उसका क्या दुष्परिणाम हो रहा है? उसका दुष्परिणाम ये हो रहा है कि धीमा जहर बच्चे को दिया जा रहा है। उसने सब अच्छा देखा है बचपन से उसने सब अच्छा देखा। उसको कभी किसी ने नहीं डांटा, घर पर माँ बाप ने नहीं डांटा, दादी ने नहीं डांटा, दादा ने नहीं डांटा, या दादा दादी तो रहते ही नहीं है साथ में, या स्कूल ने डांटा तो शिकायत कर दी, या बोला कि अब अगर बच्चे को डांटा तो हमारे बच्चे की टीसी बना देना। ये जो इस तरह की जो परिस्थितियाँ बनती हैं, उसमें बच्चे के माइंड में एक सिक्योरिटी, उसको माइंड में ये चीज़ आ गई है। अब क्या होता है कि वो आने वाले भविष्य के लिए सही गलत का उसको भान नहीं रहा। गलत चीज़ के लिए भी अगर बच्चा है बोल देता है कि मुझे टीचर ने डांटा, तो शिकायत हो गई, बच्चे के माइंड में आ गई कि अगर कोई गलत भी चीज़ होगी मैं बोलूँगा तो मेरे माँ बाप मेरा इसका पक्ष लेंगे। परिस्थिति आगे बढ़ी, बच्चे ने अपनी स्कूलिंग पूरी की, कॉलेज उसने अपना एजुकेशन पूरा किया, अब परिस्थिति जॉब सर्च कर रहा है, जॉब अच्छा नहीं मिला है, जॉब नहीं मिला, डिप्रेशन का शिकार, क्योंकि उसने हार्ड कंडीशन को तो फेस किया ही नहीं है, वो उसके लिए तैयारी नहीं है, वो सही और गलत में वो अनुभव ही नहीं कर पा रहा। उसने तो सही को भी पेरेंट्स ने उसको अच्छे के रूप में बताया, गलत को भी अच्छे के रूप में बताया। अगर वो गलत भी किया है, नहीं बेटा कोई बात नहीं, इट्स ऑल राइट, लेकिन उसके परिणाम भविष्य में बहुत अच्छे नहीं होते हैं। और ये मैं सोचता हूँ कि अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने के समान है। मेरा ये कहना है कि माँ बाप बच्चों को मजबूत बनाएं। अगर बच्चे ने आकर ये बोला कि किसी टीचर ने डांटा, जो कि शिक्षा व्यवस्था का एक सामान्य हिस्सा है कि अगर गलती की और डांटा, बच्चे ने घर जाकर बोला, तो ऐसी स्थिति में माँ बाप का पहला प्रश्न ये होना चाहिए कि आपने क्या गलती की, आपने गलती की होगी तो डांटा होगा। क्योंकि शिक्षक और स्कूल किसी के दुश्मन नहीं है, हम स्टूडेंट्स के दुश्मन नहीं हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारे पास आ रहे हैं तो वो अच्छा, आगे चलकर अच्छा इंसान बने। उसके लिए एक कठोर अनुशासन या अनुशासन में रहना और बच्चों को रखना वो ज़रूरी है। टीचर स्वयं भी अनुशासन में रहें और बच्चों को भी वो एक प्रेरणा दे अनुशासन में रहने की। तो मैं ये सोचता हूँ कि ये एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग वाली बात है और पेरेंट्स को भी इसमें पूरा सपोर्ट करना चाहिए। टीचर और विद्यालय कतई बच्चों के दुश्मन नहीं हैं, वो केवल भविष्य सुधारना चाहते हैं। भविष्य, इसके अपवाद भी हो सकते हैं, लेकिन एक सामान्य रूप से शिक्षक कभी भी बच्चों के दुश्मन नहीं होते हैं। वो भविष्य बनाना चाहते हैं, अच्छा कैरियर बनाना चाहते हैं, अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं, अच्छा नागरिक बनाना चाहते हैं। और मुझे लगता है कि इसके लिए समाज को जो है पूरी मदद करना चाहिए और इस कंसेप्ट को भी समझना पड़ेगा कि वो स्वयं भी, अभी क्या होता है, बच्चा घर पर रो रहा है, बच्चे ने मोबाइल के लिए डिमांड की, मम्मी ने अपना मोबाइल बच्चे को दे दिया, अब बच्चा मोबाइल लेकर बैठा है। पेरेंट्स को 10 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए शांति मिल गई, ये अपना काम कर रहा है, हम अपना काम कर रहे हैं, कोई बात नहीं। लेकिन ये जो धीमा जहर आपने दे दिया, मुझे ऐसा लगता है कि मैच्योरिटी के पहले मोबाइल हाथ में देना बच्चों के लिए जहर का काम करता है, वो नहीं होना चाहिए। आपने 10 मिनट बच्चे की धमा चौकड़ी से शांति पाने के लिए उसको मोबाइल दे दिया कि लेके बैठा रहेगा चुपचाप, ये बहुत गलत हो रहा है समाज में। मैं
मैं सोचता हूँ कि ऐसा कतई नहीं होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और बच्चों का देखिए, आचार्य चाणक्य ने एक बहुत अच्छी बात कही है, प्रसंगवश मैं आपके सामने इस बात को बताना चाहता हूँ। आचार्य चाणक्य ने कहा कि 0 से 5 वर्ष तक बच्चों को बेहद प्यार करें, 5 से 15 वर्ष तक कड़े अनुशासन में बच्चों को रखें और 15 वर्ष से ऊपर बच्चों के साथ मित्रवत रहें। हो इसका उल्टा रहा है। 0 से 5 वर्ष तक बच्चों को बहुत प्यार किया जा रहा है, जो कि आचार्य चाणक्य ने भी कहा है और किया भी जाना चाहिए। 5 से 15 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनुशासन लागू हो जाना चाहिए। लेकिन 5 से 15 वर्ष तक खूब लाड़ प्यार कर रहे हैं, और जब बच्चा हाथ से निकलने लग जाता है तब उसके साथ कड़ाई से वो पेश आने लगते हैं, जो कि पूरी तरह से गलत है। 15 वर्ष से ऊपर के बच्चों के साथ मित्रवत व्यवहार करना चाहिए, लेकिन 15 वर्ष के बच्चों के साथ मित्रवत व्यवहार नहीं हो रहा है। 5 से 15 वर्ष तक खूब लाड़ प्यार, जब बच्चा बिगड़ जाता है या जिसकी लाइन जब वो बेपटरी हो जाती है तब उसके साथ कड़ाई, जो कि बिल्कुल उल्टा है। आचार्य चाणक्य ने जो कहा है, उनकी जो बताई चीज़ें आज भी प्रासंगिक है, और मुझे लगता है कि हमें भी इन चीज़ों का पालन करना चाहिए, ताकि हमारी अगली जो पीढ़ी है वो अनुशासित रहे और एक अच्छे मार्ग पर चले, अच्छा नागरिक और अच्छा इंसान बने। आपने बहुत वाजिब प्रश्न उठाया, मैं इसका समर्थन करता हूँ। आने वाले समय में इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस तरह से कार्यक्रम या कुछ प्रोग्राम या कुछ फेमस पर्सनालिटीज़, इनका इंट्रोडक्शन या इनकी स्पीचेस वगैरह हम यहाँ ऑर्गेनाइज करवाएंगे। अभी तक हमारा ध्यान थोड़ा पढ़ाई पर ज़्यादा इसलिए रहा है कि कोरोना के समय में लगभग 2 वर्ष जो पढ़ाई का नुकसान हुआ है और बच्चे जो घर पर रहे हैं, उनमें मैं आपको फिर कहूँगा कि अनुशासनहीनता बहुत ज़्यादा बच्चों में देखी गई और पढ़ाई का स्तर डाउन हुआ है। तो उसको कवर करने के लिए अभी पिछले कोविड के बाद से अभी तक हमारा ध्यान पढ़ाई के ऊपर बहुत ज़्यादा रहा है। इस वर्ष से लगभग हम ये मान के चल सकते हैं कि बच्चे वापस पटरी पर लगभग आ गए हैं या आने लग गए हैं। तो अब हमें समय भी मिलेगा पर्याप्त, और मैं सोचता हूँ कि आने वाले समय में आपने जो सजेशन दिए हैं उनको निश्चित रूप से हम उनका जो है उनको मानते हुए उसका पालन करेंगे और यहाँ इस तरह के प्रोग्राम आयोजित करेंगे। तो देखा आपने कि जो कोकड़ेश्वर नगर से जो निजी विद्यालय जो यहाँ पर संचालित है, उनके प्रबंधक हैं, उनके प्राचार्य है हरिशंकर राठौर, उन्होंने बेहतरीन तरीके से अपने विद्यालय सहित यहाँ के छात्र छात्राओं या पालकों के लिए भी उन्होंने महत्वपूर्ण यहाँ से एक संदेश दिया है कि वास्तव में शिक्षक के पास में या विद्यालय में महज 4 या 5 घंटे बच्चे रहते हैं, उसके पश्चात 19 या 20 घंटे जो छात्र छात्राएं हैं वो अपने माता पिता या परिजन के पास में, समाज के पास में ही रहते हैं। अगर परिजन या समाज के बीच में रहकर अगर इस प्रकार के जो परिणाम जो आज देखने को मिल रहे हैं बाहरी दुनिया में बच्चों के साथ में, जो युवा वर्ग के जो बच्चे हैं उनके साथ में जिस प्रकार की वो जो कदम उठा रहे हैं, तो उसका कहीं ना कहीं हम ये मान के चले कि कम से कम 80% उसके जिम्मेदार समाज और परिजन ही होते हैं, जिसकी वजह से छात्र छात्राएं जो युवा अवस्था में आने के बाद में, जॉब नहीं मिलने के बाद में जो ऐसे गलत कदम उठाते हैं। हम इसी संदर्भ में जो इस विद्यालय के जो टॉपर छात्र छात्राएं रहे हैं, जो 78वें स्वतंत्रता दिवस पर नगर परिषद कुकड़ेश्वर द्वारा आयोजित इस स्वतंत्रता दिवस पर जो सम्मानित हुए हैं, हम उन बच्चों से भी अभी बात करेंगे, उन छात्र छात्राओं से भी बात। यहाँ के जो स्टूडेंट है, छात्र छात्राएं जो यहाँ पर अध्यापन कर रहे हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे। इसको 15 अगस्त 2024 को जो सन हाइट्स पब्लिक स्कूल के जो छात्र छात्राओं को ये विद्यालय प्रबंधन को जो सम्मान मंच से मिला है, ऐसे में हम यहाँ के जो छात्राएं हैं उनसे जानना चाहेंगे कि क्या नाम है आपका? पद्मा राठौर। पद्मा राठौर, कहाँ से आती हो? तलाव से। आपके स्कूल को अभी 15 अगस्त को कुकड़ेश्वर जहाँ बालक हायर सेकेंडरी स्कूल में छात्र छात्राओं को और विद्यालय दोनों को यहाँ पे मंच से सम्मानित किया था। क्या लग रहा है आपको कि खुशी कितनी आपके अंदर आई, कि आपको खुशी हुई कि क्या लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत प्राउड फील हुआ कि अपने स्कूल ने इतना अच्छा किया और अवार्ड मिला है। भविष्य में क्या सोचते हैं कि अगले वर्ष 2025 में अभी आर्ट अवार्ड मिले आपके विद्यालय को, तो अगले सत्र में अगर आप माने 2025
2025 में जो अगर राष्ट्रीय पर्व जो मनेगा उसमें आपके विद्यालय का स्थान कैसा रहना चाहिए? बहुत अच्छा रहेगा आगे भी, और अभी 8 मिले तो आगे और ज़्यादा भी मिलेंगे। यहाँ की अगर अपन शिक्षण की बात करें कि यहाँ पर शिक्षा किस प्रकार से दी जा रही है? शिक्षा बहुत अच्छी दी जाती है और यहाँ पे बहुत ध्यान रखा जाता है, बच्चों का रेगुलर टेस्ट होते हैं और सब कुछ बहुत अच्छा होता है। शिक्षा के साथ साथ में क्या आपको नहीं लगता है कि यहाँ पर अन्य प्रकार की गतिविधियाँ भी हो जो जिसका जीवन में महत्वपूर्ण योगदान रहते, कि अपने को समाज में किस प्रकार से रहना चाहिए, परिवार में किस प्रकार से रहना चाहिए? अगर हमारे साथ में किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना घट जाती है तो ऐसे मोटिवेशन भी आपको विद्यालय से मिले, मार्गदर्शन आपसे मिले, क्या चाहते हैं आप? मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, आगे भी सब कुछ काम आए वैसा सब कुछ डिसिप्लिन और सब कुछ सिखाया जाना चाहिए स्कूल में, और सिखाया जाता है। सिखाया जाता है ना। तो भविष्य में आप क्या विद्यालय प्रबंधन से क्या चाहेंगे कि वास्तव में ऐसे जो आज आप टीवी वगैरह देखते होंगे, फेसबुक वगैरह देखते होंगे, आजकल ज़माना है ये अपन इंस्टाग्राम वगैरह देखते हैं, तो सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ चल रही है, ट्रेंड में क्या चल रहा है? अभी टेक्नोलॉजी और इन सब का तो ट्रेंड है, पर ये भी ठीक है, स्कूल में सब कुछ पढ़ाते हैं और ठीक है। अच्छा, साथ ही एक और नेक्स्ट छात्रा है, उनसे जानना चाहेंगे कि क्या नाम है आपका? जया राठौर। जया राठौर। आप कहाँ से? बड़लाई। बड़लाई एक गांव है, ग्राम पंचायत है ना। तो मैं इनसे एक सवाल पूछ रहा था कि अभी ट्रेंड में जो चल रहा है जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम वगैरह में, कि शिक्षा के क्षेत्र में आपका विद्यालय टॉप है ना। तो जो टॉप 10 जो छात्र छात्राएँ थे उनमें से 8 अवार्ड आपके विद्यालय को मिले हैं, यानी कि शिक्षा का स्तर बेस्ट है यहाँ का। हम संस्कार वाली बात करें या वर्तमान में जो सिचुएशन पूरे विश्व में चल रही है, हिंदुस्तान की हम बात करें कि अपने देश में आज जो ट्रेंड चल रहा है, तो सबसे ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है रील बनाने का। काहे का चल रहा है? रील बनाने का, जो कि बंद होना चाहिए। बंद होना चाहिए। क्या लगता है आपको, बंद होना चाहिए? बंद होना चाहिए रील बनाने का ट्रेंड। अपन इससे बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब होती है और बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते और वो ऐसे रील्स वगैरह बनाने में रह जाते हैं, तो फिर उनका भविष्य जो है अंधकार में इस सब चीज़ों से है ना। अच्छा, मैं सवाल नहीं कर रहा हूँ, केवल आपसे जानकारी ले रहा हूँ कि अपन फेसबुक वगैरह देखते हैं, इंस्टाग्राम वगैरह देखते हैं, तो बच्चे जो है या महिला पुरुष या युवा जो बच्चे हैं, किस खतरनाक कंडीशन में जाकर भी स्टोरियाँ बना रहे हैं? क्या लग रहा है आपको? जैसे मौत के घाट में जाके, भारी बहते हुए पानी में जाकर वो रील्स बना रहे, पहाड़ों पे चढ़कर रील बना रहे, रोड पर चलते रोड पर मतलब रील बना रहे। क्या लगता है आपको, ऐसे बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? आप एक छोटी सी छात्रा है, उनको उनकी जान जोखिम में डाल के कोई काम नहीं करना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है बस, है ना। हाँ। तो आपकी जो उम्र के जो छात्र छात्राएं हैं, बच्चे हैं, उनको क्या कहना चाहिए? उनको अपनी बस पढ़ाई पे ध्यान रखना चाहिए और अपने आसपास के वातावरण को अच्छा बनाना चाहिए, उनमें संस्कार होने चाहिए, ऐसे गलत काम नहीं करने चाहिए, रील्स वगैरह नहीं बनाना चाहिए, इससे उनका भविष्य अंधकार में जा रहा है। साथ ही एक छोटा सा छात्र है, क्या नाम भैया आपका? यमपाल सिंह चंद्रावत। कहाँ से हो आप? गोटा विप्लिया। गोटा पिपलिया से। अभी आपको मालूम है कि 15 अगस्त को जो 15 अगस्त का कार्यक्रम रखा था, जो आपके विद्यालय को सम्मानित किया था? मालूम है ना। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ से टीचर निकलवा दे आपकी? हैं? कहाँ पढ़ोगे? यहाँ पर ही। यहाँ पर ही पढ़ना? और भी बच्चे हैं, अगले साल यहाँ एडमिशन कराए तो कर लोगे? बोलोगे यार दोस्तों से? बोलोगे ना। शिक्षा कैसी यहाँ, पढ़ाते कैसा है? बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अच्छा, अगले साल और भी अवार्ड वगैरह मिलना चाहिए स्कूल को? मिलना चाहिए। यहाँ कार्यक्रम करवाते कि नहीं करवाते सर? करवाते हैं। तो अभी जो मैंने सवाल पूछे थे कि जैसे ये फेसबुक है ना, इंस्टाग्राम, ये रील वील बनाना ना देखना, ये करते हो आप? नहीं करना है ना। तो अपने दोस्तों से क्या कहोगे? कि रील ये नहीं बनानी चाहिए, इंस्टाग्राम नहीं चलाना चाहिए, फेसबुक ने फ़ोन नहीं चलाना चाहिए। अच्छा, ना पढ़ाई करनी चाहिए। पढ़ाई करना चाहिए ना। पढ़ाई करने से क्या फ़ायदा मिलेगा? पढ़ाई करने से अपन आगे बढ़ेंगे और अपनी जॉब लगेगी। हाँ, और जॉब भी नहीं लगे तो अपन अच्छी बेस्ट ज़िंदगी जी सकते हैं ना। ठीक है।